धनतेरस का त्योहार इस बार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है धन को 13 गुना करना। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बड़े उत्साह के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हम त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन क्यों, इससे जुड़ी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। धनतेरस से संबंधित वैसे तो कई प्रचलित कथाएं हैं। इसमें से एक कहानी ऐसी भी है जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया था और इसी कारण धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आखिरकार भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को श्राप क्यों दिया, चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि उन्हें मृत्युलोक का एक बार भ्रमण करना चाहिए। ये विचार आते ही उन्होंने माँ लक्ष्मी को बताया। माँ लक्ष्मी ने कहा, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां आप मेरे कहे अनुसार ही चलेंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ कहे अनुसार ही चलूंगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों मृत्युलोक यानी कि धरती पर पहुंच गए। कुछ देर जाने के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप कुछ क्षण यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं जब तक लौटकर ना आ जाऊं आप कहीं नहीं जाइएगा। माँ लक्ष्मी ने उस वक्त तो हाँ कर दिया, पर कुछ क्षण रुकने के बाद वो भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर गए थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी भी उसी दिशा की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें पीले पीले सरसों के लहलहाते खेत नजर आए। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई और उन्होंने सरसों के फूल से अपना खूब श्रृंगार किया। इसके बाद गन्ने के खेत आए तो माँ लक्ष्मी ने गन्ने तोड़कर चूसने लगी। तभी वहां भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और किसान के खेत में चोरी भी की है, इसलिए आपको श्राप देता हूं कि आपको इस किसान के घर में 12 साल रुककर उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु श्री सागर चले गए, लेकिन माँ लक्ष्मी 12 सालों तक किसान के घर रुककर उसकी सेवा करने लगी और किसान का घर धन धान्य से भर गया। 13वें वर्ष जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए, तब किसान ने माँ लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने समझाया कि माँ लक्ष्मी कहीं भी एक जगह नहीं रुक सकती, वह चंचला है। फिर भी किसान ये मानने को तैयार नहीं था। तभी माँ लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करो, इसके बाद शाम में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करो। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में फिर 1 साल के लिए निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी ने जैसा बताया था, किसान ने ठीक वैसे ही किया। किसान के घर में धन धान्य दोबारा लौट आया। वह हर साल तेरस के दिन ऐसे ही पूजन करने लगा और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो गया। इसके बाद से ही हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो वहीं इसको लेकर एक दूसरी कथा भी काफी प्रचलित है। दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदे जाते हैं। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकानें सजती हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि आपकी होती है। धनतेरस के दिन सभी लोग सोने और चांदी के आभूषण व बर्तन आदि खरीदते हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार पर ये चीजें क्यों खरीदी जाती है? पुरानी कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने से धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और इन वस्तुओं का मोल 13 गुना तक बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आज भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करेंगे। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है,
साथ ही घर में पूरे साल धन की भी वर्षा होती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा।